नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएमआर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेमिनार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। डीआईपीआर की समीक्षा बैठक। मुंबई की तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस के मालखाने होंगे हाईटेक। एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुकदमे से संबंधित और माल का किया जाएगा रखरखाव। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर सियासत, कांग्रेस ने मानसून की तैयारियों को बताया अधूरा। बीजेपी का पलटवार, कहा हर संभव मदद कर रही है सरकार। कांवड़ियों के भेष में चैन स्नेचर, 3 वारदातों का पर्दाफाश। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। अन्य जिलों में भी लूट के कई मुकदमे हैं दर्ज। और केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना ने संभाला मोर्चा। चिनूक और M17 ने 2 दिन बाद भरी उड़ान। जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए डॉग स्क्वाड लगाए गए। खबरें विस्तार से। देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेमिनार में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एआई मिशन की सफलता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। दिशा निर्देश व महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं आप सबके बीच में से प्राप्त होंगे। और मैं सच बताऊं तो मेरी भी प्रबल इच्छा है कि एआई की सहायता से हम राज्य में आर्थिक विकास का प्रबंधन के क्षेत्र में जो हमारे लिए बड़ी चुनौती है, बहुत अच्छा काम करें, ऐसा कार्य करें कि जो हमारे उत्तराखंड की तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी एक अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हो। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, जिस संकल्प में कोई विकल्प न हो, ऐसा संकल्प आप सबके मंथन से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से उसको पूरा करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक अर्जित करने वाले सरबजोत सिंह से फोन पर बात कर उन्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। को बधाई, शुभकामनाएं। सर्वजीत ने जो है हम सब लोगों को जो है मेडल जीतकर बड़ा गौरवान्वित किया है। हम सब की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हैं। भगवान बाबा केदारनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि और आगे बढ़े और यश कमाएं हैं, खेल के क्षेत्र में जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचे। हाँ जी जरूर सर, अपना बेस्ट देंगे हर बार। और आपके कोच सुखबीर सिंह जी को भी बधाई है ना। उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई है। उनको भी कहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ जी पक्का। अभी कहाँ है? अभी वहीं है? हाँ जी सर, यहीं पे बस आज घर जाऊंगा वापिस। चलिए, तो वापस आइए तो फिर मिलते हैं ना। हाँ जरूर जी भेंट करेंगे हैं। ठीक है, फिर से बधाई है, शुभकामनाएं। की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुकदमे से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। दरअसल आपराधिक घटना के बाद मौके से बहुत से साक्ष्यों को पुलिस इकट्ठा करती है। मसलन यदि हत्या हुई है तो हत्या किस हथियार या वस्तु के प्रहार से की गई है, उसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को रखना पड़ता था। सालों साल चलने वाले मुकदमों में इनका प्रबंधन रखना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन सबूतों में QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से माल साक्ष्यों का पता चल सकेगा। वहीं आपराधिक मामले की घटना स्थल पर साक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी आएगी। भारतीय न्याय संहिता में जो पुलिस के लिए जो अभी नए कानून के तहत जो निर्देश आए हैं, उसमें हमको जो है जो भी हमारा माल हम लोग जो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो सारी ऑनलाइन होनी है। वहाँ पर मौके पे सारा जो भी होना है वो सारा डिजिटली होगा।
और वहीं पे सारा सील पैक होके जो है वो जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो भी डिजिटल रखी जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो, डकैती हो, वहाँ जाने के बाद जो भी सीज़र होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीज़र होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक माल खाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के माल खाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा। क्षेत्रों को 2 महीने में चिन्हित करने के आदेश एनजीटी। रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में चिन्हित करने के आदेश एनजीटी के द्वारा दिए गए हैं, जिस पर एनजीटी ने रिस्पना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में सुनवाई की थी और अब आदेश जारी किया है। प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया कि यदि कहीं अतिक्रमण शेष होगा तो 1 माह के भीतर ही इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा और कोर्ट ने बस्तियों के आदेश अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। वहीं नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक संबंधित विभाग को फ्लड जोन चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर अवगत कराया गया है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान लिए हुए है और जल्द ही इस पर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। एनजीटी के जो मानक है सरकार उसमें पूरी तरह से उसमें कार्रवाई कर रही है और अभी जो जिस प्रकार से सरकार का और जो एनजीटी का दोबारा से जिस प्रकार से उनका एक वक्तव्य आया है उसके अनुसार अभी तुरंत ही नगर निगम के साथ और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है और उसमें कार्रवाई की उसमें कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग में बस हादसा होने के बाद ऋषिकेश के तपोवन में ड्यूटी कर रहे 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिए जाने के बाद प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग उत्तराखंड के कर्मचारियों ने रुड़की आरटीओ कार्यालय पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य का बहिष्कार किया, जिसके बाद आरटीओ कार्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ हो गई और काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। समय पूर्व निलंबित कर दिया गया था। एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और हमारे कुछ कर्मचारी तपोवन चेक पोस्ट ऋषिकेश पर तैनात थे। उनका किसी तरह का कोई दोष भी नहीं पाया गया, फिर भी उनको जो है निलंबित कर दिया गया और उनको बहाल करने के लिए हम सभी कर्मचारियों ने शासन प्रशासन को बहुत पहले अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हम लोगों ने पहले भी कार्य बहिष्कार की और काली फीती बांधकर विरोध दर्ज किया है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। इसी को लेकर अब मजबूर होकर हम लोग दरी पे बैठे हैं, मजबूर होकर हमें ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करना पड़ा। चारधाम यात्रा में जो है ड्यूटी लगी थी कर्मचारियों की और जो है एक गाड़ी रुद्रप्रयाग में गिरी वो, ठीक है, जबकि उसका बहुत दुखद घटना हुई, हम इसको वो करते हैं और जिसमें हमारे कर्मचारियों को इसमें कोई रोल नहीं था, ठीक है। ये और उनको बहाली के लिए जो हम जिस तरह से आज जब शनिवार का भी था, आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, कल से हम पूरे हड़ताल पे जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में लोग पलायन की मार झेल रहे हैं। लोग रोजगार के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। इसी बीच सीमांत जनपद उत्तरकाशी से बड़ी ही सुखद खबर सामने आ रही है। यहां लोग अब पलायन छोड़ गांव वापस लौट रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी का मालना पटारा गांव जनपद मुख्यालय से बहुत दूर है। यहां विकास के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता था, पर आज यहां हर तरफ रोशनी है। प्रधानमंत्री मोदी सौर ऊर्जा पर जो मेहनत कर रहे हैं, उसी से प्रेरणा लेकर यहां के स्थानीय युवाओं ने सोलर प्लांट के लिए आवेदन किए और यहीं से इस क्षेत्र के गांव का रुका हुआ विकास का पहिया चल पड़ा। आज इस वीरान पड़े गांव में रौनक है। लोग पलायन छोड़ यहां वापस आ रहे हैं और नौकरी के साथ अपने खेतों पर भी मेहनत कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। जी, हमें काफ़ी फ़ायदा है। हमारी मालना पटारा हमारे जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वो पहले यहाँ पे जो है ऊपर जो प्लांट हमारे चालू है इस टाइम, इसमें रोज़गार मिला हुआ उनको और लड़कों को तो खैर मिला हुआ है और लोगों को बाहर जाने से बढ़िया ये है कि अपने घर में काम मिल रहा। और जैसे हम दुकानदार हैं, मैं एक दुकानदार हूँ,
उनके आने से मेरा ये है कि प्लांट के आने से लोग आते हैं तो हमारा थोड़ा बिजनेस चल रहा है। इस गांव में सामने 5-6 दुकानें हैं, उनका भी रोजगार चल रहा। स्थानीय लोगों के खच्चर हैं, गाड़ी घोड़े हैं, सिविल मेटल जैसे उन्हीं से आ रहा, यही गांव वालों गाड़ियों से। तो मतलब सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सब फायदा है जो जितना हो सकता है। जो यहाँ पे मालना में जो भी प्लांट लगा हुआ है, ये एक प्रधानमंत्री जी का सपना है जिसे हम लोग सभी मिलके साकार कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड में हम एक MSSY मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत ये सारे कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों में जो भी सोलर प्लांट स्थापित किए जाते हैं, वो सोलर प्लांट यहाँ के लोकल जो भी कर्मचारीगण हैं उनकी सहायता से स्थापित किए जाते हैं। यहाँ जो भी कार्य करने के लिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं वो यहीं के लोकल व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे लेबरर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सारे लोग यहीं के मूल निवासी होते हैं और इन लोगों की सहायता भी हमें काफ़ी प्रभावित करती है। सर, ये हमारा जो प्लांट है वो 6.5 मेगावाट का है, जो 6.5 मेगावाट DC और 5 मेगावाट AC कैपेसिटी का है। यहाँ पर सर जो ये प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर जो गांव वालों के सपोर्ट से ही प्लांट लगा है, क्योंकि गांव वाले अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम लोग ये प्लांट भी नहीं लगा पाते। गांव वालों को यहाँ पर सीधा इस प्लांट लगने से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जिनकी ये बंजर भूमि थी, उनकी बंजर भूमि को हमने यूटिलाइज़ करके ये पावर प्लांट लगाया है। इसमें गांव वालों को लीज और इसके अलावा यहाँ पर जो भी उनके स्तर की जॉब हो सकती है या जो भी उनकी स्किल की जॉब हो सकती है, उस हिसाब से गाँव वालों को रोज़गार दिया गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम तक पहुंचाते रहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बता दें कि राजस्थान के विधानसभा में मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच आज जमकर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की तक हो गई। मुकेश भाकर को हालांकि अभी कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। अब आगे देखना होगा कि धरना होगा या सहमति बनती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में बेस अस्पताल के ठीक सामने पटेल चौक में बन रहे अवैध निर्माण को लेकर यहाँ पर नगर निगम द्वारा शिकंजा कस दिया गया है। एक दिन पूर्व ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल के सामने पटेल चौक में छत पर अवैध निर्माण देखा था, जिसे एक दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्माण कार्य कर रहे भवन स्वामी ने जब निर्माण नहीं हटाया तो रविवार को मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा टीम सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। जी, हमारे पास शिकायत आई और हमारी टीम मौके पर है अतिक्रमण को हटाने के लिए। ये बिना अनुमति का निर्माण कार्य जारी था, नगर निगम की अनुमति नहीं है इनके पास, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है और ये मुहिम चलती रहेगी, चाहे रविवार का दिन हो चाहे शनिवार का दिन हो। और भी जो अतिक्रमण हैं उनको भी हटाने की कार्रवाई आज की जाएगी। पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किए गए हैं, उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी यदि कोई राइट ऑफ वे में कोई अतिक्रमण करता है उसको भी समय समय पर हटाया जाए। शिव पुराण में वर्णित भगवान भद्रेश्वर महादेव के प्राचीन रहस्यमय मंदिर में तीसरे सोमवार पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में शिव भक्तों ने भगवान भद्रेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में जलाभिषेक किया और साथ ही साथ बेलपत्री चढ़ाकर भगवान महादेव को प्रसन्न किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवान भद्रेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर खासकर निसंतान दंपत्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। यहाँ निसंतान दंपत्ति भगवान महादेव को प्रसन्न करते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। कहीं हजारों वर्ष पुराने शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। ये तो कहीं पीढ़ियों से यहाँ पे गांव के लोग यहाँ पूजा करते हैं। सिद्ध महादेव है यहाँ पे। और यहाँ पे तो एक बड़ी बात यह है, यहाँ पे गांव के लोग से बाहर के लोग जिन्होंने भी यहाँ पे सावन के महीने या कभी अपना पूजा पाठ किया, जिनके पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनके बच्चे नहीं हुए, उन्होंने यदि यहाँ पे पूजा किया, जलाभिषेक किया, उनको हम अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। और भद्रेश्वर महादेव का तो इतना बड़ा वर्णन है कि हमारी कई हजार साल पुराने से यहाँ पर शिवलिंग है। इसके साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जन टीवी के साथ।
है।